और बीती रात यूपी सरकार ने 1,500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया। ये सभी मजदूर गौतम बुद्ध नगर में काम करते थे। 2 महीने से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद जब इन मजदूरों को घर भेजा गया तो उनके चेहरे पर सुकून था और अपने से मिलने की खुशी भी। ये अपने आंगन लौटने की खुशी, बहुत खुशी मिल रही है। ये अश्क अपनों से मिलने की खुशी के, बहुत खुश है, मेरे बेटी के मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये हताशा के बाद उम्मीद से उपजी खुशी। मैं आज बहुत खुश हुआ कि हमारा घर जाने का मौका मिला। बीती रात उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन से 1500 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा गया। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये मजदूर अपने परिवार से मिलेंगे। ऐसे में किसी की आंखों में अपनों से मिलने की चमक थी तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू। तो कोई यूपी सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहा था। मैं पुलिस वालों के धन्यवाद बोला जे मेरे को खाने पीने का व्यवस्था किया, रहने का जगह भी मिला। बहुत खुश है, मेरे लड़की है, वहाँ अकेला रोड़ी है। मैं मालदा की रहने वाली हूँ, बहुत रोड़ी है, मम्मी आ जाओ, मैं आज चली जा रही हूँ। बहुत खुश है, मेरे बेटी के मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सभी प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से यूपी काम की तलाश में आए थे और लॉकडाउन के चलते यहीं फंस गए। अम्फान तूफान के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने फिलहाल मजदूरों को वापस नहीं भेजने की गुजारिश की थी, जिसके बाद मजदूरों को यूपी में ही ठहराया गया था। तूफान की त्रासदी बीत जाने के बाद इन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए घर भेजा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि पहले स्क्रीनिंग की जाए, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही सभी मजदूरों को ट्रेन में जाने की इजाज़त होगी। तो इस तरीके से जो अंतिम दौर का ऑपरेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे दादरी गौतम बुद्ध नगर की बात हो या यूपी के विभिन्न जिलों की, कोशिश ये है कि जितना संभव हो, जितनी जल्दी हो सके, उन सभी मजदूरों को उनके गृह जिले, गृह राज्य पहुंचा दिया जाए। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर गौतम बुद्ध नगर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिन्हें यूपी प्रशासन ने दादरी के अलग अलग शेल्टर होम में रखा हुआ था। यहाँ इनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। सरकार की माने तो अब तक करीब 65,000 प्रवासी मजदूरों को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पहुंचाया गया है, जिसमें से 20,000 के करीब दनकौर और 45,000 के करीब प्रवासी मजदूरों को दादरी रेलवे स्टेशन से भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की और जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया उससे संख्या का अनुमान लगाया गया और डेस्टिनेशन ट्रेन्स चलाए गए कि किस जगह पर, किस डेस्टिनेशन पर जाने वाले की संख्या कितनी है और उसका पूरा आंकड़ा निकाल के और उसके हिसाब से ट्रेनों की यहाँ से आवाजाही स्टार्ट कराई गई रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से। हम लोगों ने यहाँ से करीब 62,000 लोगों को अपने विभिन्न राज्यों में भेजा है। साथ ही जो शेल्टर होम्स में रखे गए थे उनमें से करीब 1,800 लोगों को बसेस के माध्यम से उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भेजा जा चुका है। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों से किसी तरह का कोई किराया चार्ज नहीं वसूला। मजदूरों का कहना है कि वो हालात सामान्य होने पर वापस एनसीआर में कामकाज के लिए लौटना चाहेंगे। खुशी इस बात की है कि कम से कम अपने परिवार, अपने ज़िले में जा पा रहे हैं और संतोष इस बात का है कि जिस तरीके से जो स्थिति हमने देखी थी सड़कों पर, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में देखी थी कि लोग पैदल चल रहे हैं, श्रमिक पैदल चल रहे हैं, उनसे कम से कम इनके हालात काफ़ी बेहतर है। इन्हें खाना, चीज़ें समय पर मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।